Hello, good morning students. Today we are going to start chapter 5th, class 8th, science. Okay, I know I have left chapter 4, but I will wait for opening of school. ठीक है, स्कूल खुलने का अपन इंतजार करेंगे क्योंकि दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ओके, so we will discuss in this video about chapter 5. Okay, the name of the chapter is coal and petroleum. So we use various material for our basic need. Some of them are found in nature and some have been made by human effort. जो भी अपन चीज़ का यूज करते हैं या तो वो नेचर से मिली है या वो आदमी ने अपने हिसाब से उनको ईजाद किया है. तो उस आधार पर ये देखिए, कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7. इज वाटर आर लिमिटेड या लिमिटलेस रिसोर्सेज. In the light of the availability of various sources in nature, natural resources can be broadly classified into two kind. तो कौन सी चीज़ कितना यूज कर सकते हैं, कौन सी चीज़ कम है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है इस नेचर में, उसके आधार पर हमने इनको दो भागों में बांटा है. फर्स्ट इज इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. मतलब ऐसी रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड हैं, जिनका कितना भी यूज़ कर लिया जाए जो ख़त्म नहीं होंगी. ठीक है, नॉट लाइक टू एग्जॉस्टेड. जैसे सनलाइट हुई, एयर हुई आपकी. और नेक्स्ट है आपकी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड. ये कम है, कैन बी एग्जॉस्टेड, ख़त्म हो सकती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से. जैसे आपकी फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम. कोल पेट्रोलियम जो आपका चैप्टर का नाम भी है, नेचुरल गैस. ओके, सो सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो हम इसमें एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जो कि मतलब एंड हो सकता है यदि हमने उनका जुडिशियली यूज़, दिमाग से यूज़, ढंग से यूज़ नहीं किया. लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल. आप ये जानते ही हो, फॉसिल फ्यूल के नाम से हम इनको जानते हैं. सो फर्स्ट इज कोल. So you may have seen coal or heard about it. It is as hard as a stone and is black in color. Color में black होता है. Coal is one of the fuel used to cook food. भोजन बनाने का काम आता है. Earlier it was used in railway engines to produce steam to run the engines. It is also used in thermal power plant to produce electricity. भोजन बनाने के काम आता था पहले, इंजन में भी काम आता था पहले, क्या अभी भी. घरों में तो इससे भोजन आज भी आपने देखा होगा, गाँवों में आज भी यूज में लिया जाता है. पहले भाप की जो इंजन वगैरह चलते थे उनमें भी यूज होता था, और इनसे इलेक्ट्रिसिटी वन प्रोड्यूस करते हैं. तो ये बने कैसे? अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट एंड लोड लाइंग वेटलैंड एरियाज ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग. दिस फॉरेस्ट गॉट buried अंडर द सॉइल. एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर दैम दे वर कंप्रेस्ड. द टेम्परेचर आल्सो रोज, दे सैंक डीपर एंड डीपर. मतलब किसी भी तरह का, चाहे फ्लड आई, चाहे कुछ अर्थक्वेक आया, कुछ भी कारण हो सकते हैं, सारे प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह ज़मीन के अंदर दफन हो गए. उसके बाद और ज़्यादा समय के साथ नीचे चले गए और उनको टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ता हुआ मिला. गर्मी उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर मिली. उसके बाद ये क्या हुआ, नीचे अगर हाई टेम्परेचर की वजह से ये सभी कन्वर्टेड टू कोल. कोल में ये कन्वर्ट हो गए. ये मेनली इसमें क्या होता है, कार्बन. ओके, सो इट इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन. इसको कार्बनाइजेशन भी बोलते हैं. सो ये हो गया कोल. नेक्स्ट इज कोक. इज देयर समथिंग? या, कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज. अब कोल से हमें कुछ प्रोडक्ट और मिलेंगे. ओके, कोक, कोल तार एंड कोल गैस. तो इनके बारे में वन बाई वन अपन डिस्कस करेंगे. कोक क्या है? टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. कार्बन का प्योर फॉर्म है. किससे बना है? ये कोल से. कोक इज यूज्ड, काम क्या है इसका? मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में और आपका स्टील प्रोडक्शन में इसका यूज होता है. कोल तार क्या है? आपने देखा होगा डामर वगैरह, जो ब्लैक थिक लिक्विड
विद अनप्लीजेंट स्मेल, कुछ अलग सी स्मेल आती है। मिक्सचर्स ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं अपन कोल तार से, जैसे सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, etc। ओके, नेफ्थलीन बॉल्स भी इसी से ही ऑब्टेन की जाती हैं। नेक्स्ट इज कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल से अपन कोक बनाते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है दैट इज कॉल्ड कोल गैस। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इस गैस का यूज भी होता है। नाउ पेट्रोलियम, you know that petrol is used as an fuel light automobile such as मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, इसमें आप यूज करते हैं डीजल वगैरह, पेट्रोल वगैरह का। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक और ट्रैक्टर रन ऑन डीजल, ठीक है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। तो ये कहाँ से आए? पेट्रोलियम से। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रा, दो चीज़ों से बना है। पेट्रा मतलब रॉक एंड ओलियम मतलब ऑयल, मतलब रॉक ऑयल है ये। इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर अर्थ एज सोन। तो मतलब रॉक के अंदर अपन माइनिंग करेंगे और वहाँ से फिर उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम फॉर्म्ड? कैसे बना? तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक लिविंग इन द सी एज देयर ऑर्गेनिज्म डाई देयर बॉडीज सेटल द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले ओवर। तो ये जो भी प्रोसेस आपके कोल के संग जमीन के अंदर हुई थी, तो ये समुद्र के अंदर होती है। जो भी प्लांट्स हैं या आपके जितने भी एनिमल्स हैं समुद्र वाले, वो मरने के बाद बॉटम में बैठते जाते हैं, उसमें भी मिट्टी होती है, वो उनके ऊपर चढ़ती हुई चली जाती है, फिर वही उनके ऊपर टेम्परेचर उनको पड़ता है ऊपर, तो धीरे धीरे हाई प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से ये भी फिर आपको इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ओके, नाउ रिफाइनिंग द पेट्रोलियम। अभी पेट्रोलियम हमको मिल तो गया, इसमें से अब हम सारी चीज़ों को निकालेंगे कैसे, क्योंकि पेट्रोलियम से में केवल पेट्रोल और डीजल ही नहीं है, और क्या क्या है। सो पेट्रोलियम इज़ ए डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर, इसमें भी अजीब सी खुशबू। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल मतलब ग्रीस वगैरह आपके, पैराफिन वैक्स, मोम वगैरह। तो ये आपकी प्रोसेस है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपोजिशन। इसमें से धीरे धीरे करके हम एक एक चीज़ को बाहर निकालेंगे। सो सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज द रिफाइनिंग। तो ये रिफाइनिंग कहलाया जाता है। पेट्रोलियम से सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना, अलग अलग करना, इसको रिफाइनिंग कहा जाता है। रिफाइनरीज होती हैं इसकी, सबसे पास में अपनी मथुरा में है। ओके, इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। ओके, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन 5.1। अब इसमें 5.1 में दिया गया है कि किस किस चीज़ को हम इसमें से पेट्रोलियम से निकलेगा। गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन, ठीक है, और ये इनके यूज़ हैं। तो इतनी सारी चीज़ें पेट्रोलियम हमको देती है, केवल डीजल पेट्रोल नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको उससे मिलेगी। तो सबसे पहले क्या निकला था इसमें से? नेचुरल गैसेस। तो नेचुरल गैसेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप। नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी जिसका आप अपन गाड़ियों में यूज़ करते हैं वही नेचुरल गैस है। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, इट इज़ क्लीनर फ्यूल, सबसे बढ़िया फ्यूल है, पॉल्यूशन नहीं करता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर burning in homes and factories where it can be supplied through pipe. Such network pipeline exists in Barodara, Gujarat, some parts in Delhi and other places. और दूसरा जो आपने देखा होगा, हमने नेचुरल गैस को आजकल पाइप्स के थ्रू भी हमने डायरेक्ट घरों में भेजना शुरू कर दिया है। ओके, गुजरात वगैरह में ये सिस्टम शुरू हो गया है। ऐसे ही आपकी मतलब आपका जो एलपीजी है वो भी, जो सिलेंडरों में हम घरों में काम करते हैं, वो भी आजकल ऐसी पाइप्स के थ्रू आ रहा है। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इंडिया है वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस इन अवर कंट्री। नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड। नेचुरल गैस को अब हम यहाँ पर फाउंड कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पर? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र,
यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपन इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन ये सब बहुत लिमिट वाली पोजीशन में है। सो यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स। सो ये एग्जॉस्टेबल हैं, कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। सो यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल हैं, ये रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ईयर। तो काफ़ी जब सालों में हमने देखा, लाखों करोड़ों सालों में इनका निर्माण हुआ है। तो यदि हम इनका ऐसे ही कंटिन्यू यूज करते रहे तो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अपन नहीं छोड़ के जाएंगे। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, इनका कम मात्रा में यूज करना है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, एक निश्चित गति में अपना वाहन चलाएं। स्विच ऑफ द इंजन और ट्रैफिक लाइट पर अपना इंजन बंद कर दें जिससे पेट्रोल आपका खपे नहीं। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, हवा वगैरह अपनी देखें और मेंटेनेंस अपनी गाड़ी का अच्छा रखें। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर 5 is completed. If you have any query then comment to me. Okay, thank you very much.